लव मैरिज जायज है कि नहीं? तुझे बताऊं नुकसान कितने बड़े हैं। जितने लव मैरिज मिलते हैं उनमें महीने 6 महीने के बाद या तो लाश फ्रिज से निकाली जाती है, या तालाब से उठाई जाती है, या खेतों से निकाली जाती है, या लड़कियों को फांसी पे लटका दिया जाता है, या खुद जहर खा के मर जाया करते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि इसने बाप की नहीं मानी है, अपनी चलाई है, अपनी मर्जी के मुताबिक निकाह किया। क्या कि अच्छा होता बाप की मर्जी से निकाह कर लेता। अगर लड़की 19 भी होती तो कसम खुदा की 1% उसके साथ खुदा की रहमतें आ जाती, तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाती, आखिरत भी कामयाब हो जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। तवज्जो है ना आपकी? थके तो नहीं अभी? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बस सुने मेरी बात, मैं बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस जितनी देर आप सुनेंगे ना इंशाअल्लाह उतनी देर। अल्लाह सलामत रखे। किसी भाई ने पूरी रात का नाम ले दिया। हाँ, मुझे कल भी जाके, कल मुझे पटना में तकरीर करनी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस सुने मेरी बात, मैं अर्ज कर रहा था, रिश्ते सोच समझ के किया करो, देखभाल के किया करो, और किसी का तमाशा ना बनाया करो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के आगे बैठे, हुजूर के आगे सुने, बेटी वाले भी सुने और बेटे वाले भी सुने। हुजूर ने फरमाया, अली जवान हो गए हो, क्या इरादा है, निकाह का इरादा है कि नहीं? इतना सुना हजरत अली की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे तो बाप भी आप हैं, मेरे सब कुछ आप हैं। हुजूर आप ये मुझसे पूछ रहे? जैसे आपकी मर्जी है वैसे अली की मर्जी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर ये नहीं कहा किससे करोगे? हुजूर जानते थे अली क्या नियत लेके आया है। हुजूर अपनी जगह से उठे ना, घर की तरफ चले, जिब्रील अमीन आ गए। या रसूलुल्लाह किधर जा रहे? बेटी के पास। क्यों? कि अली आया है ना रिश्ते के लिए। का फिर का बेटी से इजाजत लेनी है। हजरत जिब्रील क्या कहते हैं, या रसूलुल्लाह पूछने की जरूरत क्या है, रब ने फैसला फरमा दिया है, अली के लिए फातिमा से बेहतर जमीन पे कोई लड़की नहीं है, और फातिमा के लिए अली से बेहतर जमीन पे कोई जवान ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसा करें ना, ये रिश्ता तो रब ने कर दिया है, आप भी कर दें। हुजूर फरमाते हैं, जिब्रील मालूम है मुझे भी। फिर फरमाने लगे, कुछ उम्मत को भी सबक देना है, कुछ उम्मत को भी सबक देना है। सुने बहुत गौर से जो बात करने लगा हूं, और चैनल वालों से गुजारिश है, जितनी बात हो उतनी डाला करो, इधर की पूंछ उधर की नाक ना पकड़ा करो, बात पूरी रखा करो, और गौर से सुनो मेरी बात। हुजूर ने फरमाया, जिब्रील उम्मत को भी सबक देना है। घर तशरीफ लाए, घर तशरीफ लाए। मुझे बताओ हुजूर क्या नहीं जानते? जब हुजूर मदीने से हम गुलामों की महफिल को देख सकते हैं, तो हुजूर अली के दिल को नहीं देख सकते थे? बेटी के दिल को नहीं देख सकते थे? और बेटी भी कैसी बेटी, फातिमा ज़हरा जैसी बेटी, जो जीती ही हुजूर को देख के हो, जिसकी जिंदगी हुजूर की रजा हो, उससे मुस्तफा कहते हैं, पूछने जा रहा हूं, मुझे बताइए क्या हम भी कभी बेटी की मर्जी चाहते हैं? कभी कोशिश की हमने बेटी की मर्जी जानने की? जो जितना बड़ा जमींदार है ना, वो उतना ही बड़ा जुल्म करता है। जिन लोगों को नाक की बीमारी होती है ना, मेरी नाक कट जाएगी, वो उतने बड़े जालिम होते हैं। गए, कोई आ गया, भाई फला आया है रिश्ते के लिए, प्रधान क्या रहा है? प्रधान ने ना आओ देखा ना ताओ। ठीक है भाई, नाक रगड़ लाए तो फिर हमारी हां है। ये रिश्ते हो रहे, उसने नाक रगड़ी है तो फिर हमारी हां है। और बच्ची से भी पूछ, तेरी क्या मर्जी है? लेकिन जब बेटे के रिश्ते करते हैं ना, तो 6-6 बार कहता, बीवी से पूछना, इससे फला जगह रिश्ता करके आया हूं, इसकी क्या राय है, फला जगह रिश्ता किया, क्या मर्जी है।
लड़का कह देता मुझे नहीं करनी है, रिश्ता कैंसिल, दूसरा कैंसिल, तीसरा कैंसिल। क्यों? ये जानता है अगर इसकी आज बात ना मानी, ये निकाह के वक्त भी नाराज हो सकता है, बारात से भी लौट के जा सकता है, वहां से भी भाग सकता है। इसलिए बेटे की हर बात मानी जाती है। बेटी से क्यों नहीं पूछा जाता? सिर्फ इसलिए कि बेटी बेटी हुआ करती है, वो कभी बाप के फैसलों को टाला नहीं करती है। बाप जब रिश्ते करके आता है, कभी बेटी ये नहीं कहती है अब्बा बता तो सही, जिसके हाथ में हाथ देने का फैसला किया है उसका रंग गोरा है या काला है, जिसके साथ तूने मेरी जिंदगी का बंधन जोड़ा है बता वो शराब पीता है कि जुआ खेलता है। कभी बेटियां ये नहीं पूछा करती है ए बाप जिसके साथ मेरी जिंदगी का फैसला किया है बता तो सही वो काना तो नहीं है, लूला तो नहीं है, लंगड़ा तो नहीं है। और कितने रिश्ते ऐसे भी हुए हैं कि बेटियां तो बीए पास हैं लेकिन लड़के गूंगे थे। जब निकाह पढ़ाने की बात आई, जब बेटों से इजाजत की बात आई तो कुछ बोल ना सका। जब मौलवी इजाजत लेने गए, बच्ची ने साइन किए, राइटिंग देख के कहा बेटी क्या तू पढ़ी लिखी है? बच्ची ने कहा बीए पास हूं। कहा बता तो सही अगर बीए पास है तो तूने गूंगे से रिश्ता क्यों कर लिया? इसके साथ जिंदगी कैसे गुजारेगी? बच्ची की आंख में आंसू आए, उसने कहा मौलवी मैं भी चाहती थी मेरा हमसफर ऐसा हो जो अपने मन की बात मुझसे कह सके, मेरी जिंदगी का साथी ऐसा हो जो मीठी बोली बोल सके। लेकिन एक दिन मेरे बाप ने घर में आके कहा बेटी मैंने फला को जबान दे दी है लेकिन उसके बेटे की जबान नहीं है। कहा मौलवी जब बाप ने इतना कह दिया था मैंने बाप की जबान के लिए अपनी जबान कटवा दी थी, उसी दिन से बोलना बंद कर दिया था। मौलवी साहब जाइए निकाह पढ़ाइए। कहा बेटी तेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी? उसने कहा मेरी तो कट जाएगी जैसे कटेगी। अगर बाप की इज्जत चली गई तो ना बेटी जिंदा रह सकती है ना बाप जिंदा रह सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सोच समझ के फैसले किया करो बेटियों के, पूरी जिंदगी का साथ होता है। हमें पता है कितनी बेटियां रोती हैं, हम जानते हैं कितनी बेटियों की आंख में आंसू होते हैं, कितने लोगों की बेटियां इस वक्त ऐसे जिंदगी गुजार रही हैं कि लोग कांटों पे इतनी मुश्किल से जिंदगी नहीं गुजारते। खुदा के वास्ते बेटियों के फैसले सोच समझ के करना, सोच समझ के फैसले करना। आज एक रस्म चली आ रही है बेटियों के गले काटने की रस्म। मैं ये नहीं कहता बेटी ने सही किया या गलत किया, किसी के साथ अगर उसका ताल्लुक था, मैं इसकी हिमायत नहीं करता कि किसी की बेटी किसी के साथ बाप की इज्जत उछाले। सबसे मनहूस है वो बेटी जो बाप की जिल्लत का सबब बनती है। ऐसी बेटी से कोई हमारा लेना देना नहीं, लेकिन बापों से भी गुजारिश है अगर आपकी बेटी आपके उसूल के खिलाफ हैं तो गला काटने का हक आपको नहीं है। ये जिंदगी खुदा ने दी है तो लेने का हक भी उसी को है। तुम्हें किसी की जान लेने का हक नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो जहन्नम में जलोगे। खुदा के वास्ते ये जो बड़ा जुर्म खुल गया है, एक जुर्म के बाद दूसरे जुर्म का दरवाजा खुला, कई बेटियों की गर्दनें बापों ने काटी। खुदा के वास्ते ये तस्वीर जमाने को ना दिखाओ कि इस्लाम के मानने वाले इतने कट्टर दिल होते हैं। तुम्हारी एक गलती पूरे मजहब को बदनाम कर सकती है। हां, अगर तुम्हारी बेटी से नहीं बनती, अगर वो राजी है निकाह कर दो, कभी सूरत मत देख, ये कर सकता है, मगर खुदा के वास्ते किसी की जान ना लेना, किसी की जान ना लेना। यह पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बेटियों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश है, जब तुम्हारे कदम बहकने लगे तो बाप की टूटी जूती देख लेना और सोचना इसने अपनी टूटी जूती में 10-10 पैबंद लगाए लेकिन कभी तेरे सर का दुपट्टा नहीं उतरने दिया। ये बाप भी चाहता तो तुझसे बर्तन धुलवा के पैसे कमवाता, लेकिन इसने दोपहरी में अपने वजूद से ज्यादा तो ईंटें उठाई लेकिन तुझे किसी के दरवाजे पे रुसवा नहीं होने दिया। आज तुझे लुकमा लुकमा करके बाप ने खिला के बड़ा किया। आज तेरी जिम्मेदारी बनती है बेटी मर जाना, लेकिन बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना। यार बेटी की जिम्मेदारी है। अगर बेटियां ऐसा न कर सकी तो फिर सोचें खुदा को कौन सा जवाब देंगी, मुस्तफा को कौन सा जवाब देंगी। जरा सोचें और बेटियों को तालीम दो, इन्हें समझाओ
घर जाके बेटियों से कहा करो कि कभी तकरीर भी सुना कर, ताकि तेरी जिंदगी में इनकलाब आए। हमने इतनी बड़ी एलसीडियां लगा रखी हैं, रिमोट पड़े रहते हैं, चैनल पे चैनल बदले जा रहे हैं, नाटक तमाशे देखे जा रहे हैं। खुदा के वास्ते बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना लो, सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार की किताबें दे दो, ताकि ये सीखें कि औरत को और बेटी को कैसे होना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए। बेटियों, तुम्हारी इज्जत इतनी भी सस्ती नहीं है जो टकों के ऊपर बेच दी जाए, इतनी भी सस्ती नहीं है कि लोग गाड़ियों की लालच में तुम्हारी इज्जत के सौदे कर दें, इतनी भी सस्ती इज्जत नहीं है तेरी कि कोई सोना दिखा करके तेरी इज्जत लूट के ले जाए। तुझे पता है तेरी इज्जत कितनी कीमती है, कितनी कीमती इज्जत है, खुदा की कसम सोच भी नहीं सकती। मुस्तफा फरमाते हैं, ए काबे तेरी इज्जत अपनी जगह है, लेकिन मेरे उम्मत के मोमिन की इज्जत भी अपनी जगह अलग मकाम रखती है। खुदा के वास्ते इज्जत की हिफाजत करें। और बेटियों से गुजारिश है, अगर तुम्हारा कदम बहका तो सिर्फ तुम्हारी रुसवाई नहीं होगी, तुम्हारा बाप समाज में नहीं चल पाएगा, तुम्हारा भाई सर उठा के नहीं चल पाएगा, तुम्हारे खानदान के माथे पे कालक लग जाएगा। कभी भी ऐसा कदम ना उठाना जिसकी वजह से नस्लों तक लोग तुम्हें कोसते रहे, नस्लों तक कोसते रहे। जी क्या हो रहा जी, आज तो कोई बात नहीं, अब तो ये जदीद दौर आ गया। क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में कोई जुमला बोलते हैं लोग, मॉडर्न दौर है कि लड़की लड़के अपनी मर्जी से मिल रहे हैं। हाँ, जाकर के देखो शर्म आती है जब किसी कैफे के अंदर एक बुर्के वाली बेटी किसी बेगैरत के साथ होती है, शर्म आती है जब नकाब पहनने के बाद बच्चियां पार्कों में जाके घूमा करती हैं। और तुमसे भी गुजारिश है, जब बच्चियां स्कूल निकला करें उनके मिनट मिनट का ख्याल रखा करो, किस वक्त कहां जाती हैं ये पता रखा करो। कभी बिना मर्जी के अचानक में स्कूल जाकर के चेक कर लिया करो। हमारी वही बेटी आंखें फोड़ जाती हैं जो बाप कहते हैं मुझे बेटी पे बड़ा विश्वास है, हमारी बेटी गलत कदम नहीं उठाएगी। और मुझे बता तो सही, तुझे बेटी पे इतना विश्वास है जिस पे आंखें बंद करके एतमाद किया जाता है, वही बेटियां बाप के मुंह पे काली पोत के जाया करती हैं। बेटियों को समझा के रखा करो, इनके एक एक मिनट का ख्याल रखा करो। कसम खुदा की तुम्हें यह डिग्री प्यारी है जो MA कराएगी, MBBS बनाएगी, यह डिग्री नहीं पूछी जाएगी। अगर कयामत में पूछी जाएगी तो मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी की डिग्री पूछी जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। हाँ, अल्लाह तौफीक दे, बेटियों की हिफाजत करो। सबसे मुश्किल मसला इस वक्त का है तो बेटियों की हिफाजत है। जालिम हमारे बच्चों को, बेटियों को ऐसे नजरे गाड़ के देख रहे हैं जैसे भूखा कुत्ता मरे ढोर को देखा करता है। बचाओ अपने घरों की इज्जत, चैलेंज है तुम्हारे लिए। हां, अगर समझते हो हुजूर को कयामत में मुंह दिखाना के तो इंतजाम करो। बेटियों को समझाओ, 5 मिनट बैठाओ। पूरे घर का निजाम भी तो तुम ही चलाते हो ना। घर में किस दिन क्या बनना है, मेहमान आए तो क्या होगा, कहां बैठाएंगे, कहां लेटाएंगे, क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, सारा निजाम तुम 365 दिन का चलाते हो। एक बेटी को नहीं समझा सकते बैठा के हम? समझाइए बेटियों को, समझाएं और उन्हें बताएं कि हमारी शान है तू, फख्र है हमारा तू। हम कसम खुदा की उस दिन खुशी के आंसू बहाएंगे जिस दिन इज्जत से तू घर से रुखसत होगी। ये बताइए इन्हें। वरना वो लोग जो कहते हैं ना मॉडर्न दौर है, और मौलवियों को तो पता नहीं क्या है, बोलने की बीमारी है। मौलवी को बोलने की बीमारी नहीं, कसम खुदा की खा के कहता हूं, आज भी साइंस वहां नहीं पहुंची है जहां मुस्तफा की उम्मत का मौलवी पहुंचा हुआ है। हाँ, दावे के साथ कहता हूं मैं, आज भी साइंस वहां नहीं पहुंची जहां हुजूर की उम्मत का आलिम पहुंच गया है। इन्हें दकियानूसी सोच वाला ना कहा करो, ये वो बता देते हैं जो कुछ दिन बाद होने वाला होता है, होने वाला होता है। इसलिए बेटियों के फैसले भी सोच समझ के करें। नौजवानों, जब रिश्ता देखने माँ को भेजो ना तो मर्जी है तुम्हारी, खूबसूरती देखो, लेकिन साथ में जब कहो ना चेहरे का हुस्न देखना तो ये भी कह दिया करना, माँ जब उसका माथा देखे ना तो ये भी देखना उसके माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं। जब वो बात करे और तू उसके अल्फाज चेक करे ना तो उसकी सांसों में देखना कि कुरान की तिलावत की खुशबू आ रही है कि नहीं। माँ जब उसको चला के उसकी चाल देखे तो ये भी देखना उसका दुपट्टा हया से कहीं कांधे से सरक तो नहीं जाता है। ये दिखवा कसम खुदा की
ऐसी बेटियां तलाश करके लाओ, गोद तुम्हारी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। लेकिन शर्त है हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा। आज हमारी कौम इतनी बट गई है, इतने झगड़े हो गए, सबसे बड़ी बड़ी दीवारें ना हमारी कौम में हो गई नफरतों की खड़ी, नफरतों की दीवारें। गिराओ यार इन दीवारों को। कल तक कितना अच्छा होता था, एक बैठक में 17 लोग एक हुक्का पीते थे और किसी को किसी की झूठन से बीमारी नहीं लगती थी। आज अगर पानी पीने बैठ जाओ ना तो बंदा कहता है डिस्पोजल लाइए। एक गिलास में एक बंदा पिएगा, दूसरा नहीं। जब से छूत अछूत आया है तब से बीमारियां बढ़ गई हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया सूरुल मोमिन शिफाउन, मोमिन के तो झूठे में भी शिफा होती है। मोमिन अपने आगे का बचा के किसी को पिला दे तो दूसरे वाले को अल्लाह शिफा अता फरमा देता है। कितनी नफरतें हो गई। आज भाई भाई एक प्लेट में खाने तैयार नहीं, एक दस्तरखान पे 4 बैठ के खाने तैयार नहीं। कहां चले गए हमारे दिन? दौर बदल गए। लोग कहते हैं हमने तरक्की की है। क्या खाक तरक्की की है? एक जगह हुक्का देखा तो सबके हाथ में अलग 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 इतनी बड़ी टिप्पली थी कि ये क्या है कि जिसकी तरफ नगाली पहुंचेगी वो अपना वो लगा के पिए। इतनी नफरतें बढ़ गई। हालात देखो हमारे, हम किधर जा रहे हैं। खुदा के वास्ते खत्म करो ये नफरतें, ये दूरियों के फासले मिटा दो और एक दस्तरखान पे बैठ जाओ, एक महफिल में बैठ जाओ। देखने वाले को पता ना चले कितने खानदानों से हैं, कितनी हवेलियों से है। एक जगह ऐसे बैठ जाओ कि लोगों को कहना पड़े खानदान तो समझ में नहीं आया, अलबत्ता एक बात समझ में आ गई, ये जितने बैठे हुए हैं सब मदीने वाले के गुलाम बैठे हुए। ऐसा किरदार क्यों नहीं बना ले? क्यों नहीं है दिलों में जगहें? दिल तंग होते जा रहे हैं। हाँ, नीचे की बात नहीं, मिंबर के दिल इतने तंग हो गए कि कलेजे फटने तैयार हैं लोलवियों के। हाँ, अपने दिलों में जगह पैदा करो। दिलों में जब तक दिल में जगह नहीं होगी कोई भलाई नहीं होगी। दिल में गुंजाइश करो। हमारे दिलों में गुंजाइशें खत्म हो गई। अल्लाह माफ करे, ये जितने बैठे हैं कोई भाई वाला है, कोई बहन वाला है कि नहीं? यकीनन अल्लाह करे हर भाई की कोई ना कोई बहन जरूर हो। इसलिए कि हम ये भी जानते हैं जिस घर में बहन नहीं होती वो घर घर नहीं कब्रिस्तान लगा करता है। तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। हमें हमारी कौमें, हमारी नस्लें जहां तक नजर आ रही हैं, हमारी कौम को अपनी जात का बड़ा घमंड है, बरादरी का बड़ा घमंड है, अपने नस्ब का बड़ा घमंड है और अपनी जो बरादरी है उसका बड़ा घमंड है हमारी कौम की नजरों में। याद रखना, तुरक की कब्र भी वहीं बननी है जहां किसी अंसारी की कब्र बनेगी, और अंसारी की कब्र भी वहीं बनेगी जहां किसी सैयद की कब्र बनेगी। कामयाबी ये नहीं है कि आपने तुरक के घर में आंख खोली, आपने पठान के घर में आंख खोली, आपने किसी आला खानदान में आंख खोली। कामयाबी ये है कि आपने मोहम्मद के गुलामों में आंख खोली। और अगर ये आप नहीं समझ पाए तो बहुत जल्द ये जमाना तुम्हें समझा देगा। याद रखिए, कुदरत माफ कर सकती है लेकिन नेचर माफ नहीं करेगा। अल्लाह की बारगाह में माफी के दरवाजे खुले हैं लेकिन फितरत तुम्हें माफ नहीं करेगी। और फितरत का तकाजा ये है, जिन कौमों को जिंदा रहना है उन कौमों को हरकत करना पड़ेगी, और वही कौमें बाकी रहेंगी जो कौमें हरकत करेंगी। जो कौम हरकत नहीं कर सकती वो कौम बाकी नहीं रह सकती है। ये नेचर, ये फितरत का कानून है। अगर आप चलती ट्रेन के आगे लेटोगे तो आप बचोगे नहीं। आप पटरी पे सर रख के लेटोगे तो नेचर ये कहता कि उसके पहिए आपकी गर्दन काट देंगे। याद रखिएगा, रब की रहमतों के दरवाजे खुले हैं लेकिन नेचर आपको माफ नहीं करेगा, फितरत आपको माफ नहीं करेगी। आप बदलिए अपनी तहजीब को, बदलिए अपने तरीकों को और खत्म कीजिए अपनी
जातों पे घमंड करना, अपनी बरादरी पे नाज करना, नाज करना है तो हुजूर की गुलामी पे नाज करें, मुस्तफ़ा के नाम पे नाज करें, उनके रिश्तों पे नाज करें। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। बता तो सही, इससे बेहतर तरीका क्या होगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा है, तुरक होना कामयाबी नहीं है, सैयद होना कामयाबी नहीं है, मिर्जा होना कामयाबी नहीं है, अफगानी होना कामयाबी नहीं है, मोहम्मद का गुलाम होना कामयाबी है। क्या मिलेगा? तो डॉक्टर इकबाल ने बताया था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। सुभान अल्लाह। क्या भाई बहुत गौर से मेरी बात सुनना, जाओ जाके देखो बड़े बड़े जमींदारों के बेटे जेलों में सड़ रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों वालों की कब्रें जाके देखो, आज कोई मिट्टी डालने वाला नसीब नहीं। फूल बड़ी बात है साहिब, फूल आज चमकते कफन को कोई मिट्टी से छुपाने तैयार नहीं, निकली हुई हड्डी पे कोई मिट्टी डालने तैयार नहीं। जाओ पूछो अपने बड़ों से ये किन की कब्रें हैं, तो तुम्हारे बड़े बताएंगे ये उसकी कब्र है जिसकी मूंछ पे घी का चिराग जलता था, जिसकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठी, ये उसकी कब्रें हैं। मिट गए सब, कोई नामो निशान नहीं रहा। लेकिन खुदा की कसम जो उनके नाम पे बिक गए, वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। हमारी कौम की समझ में इतना सा फलसफा नहीं आया, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हाँ, हम 6 फीट के हो गए, हमें अपने सीने की चौड़ाई पे नाज है, हमें अपने कपड़ों की महंगाई पे घमंड है, लेकिन इतनी सी बात समझ में नहीं आई, कपड़े इज्जतें नहीं देते, बदन की लंबाई चौड़ाई इज्जतें नहीं देती, रंग कैसा है ये कोई अहमियत नहीं रखता, आप देखने में कितने हसीन है कोई औकात नहीं। लोग कहते थे हसीन इज्जत वाले होते हैं, लेकिन खुदा की कसम जब हुस्न का मयार आशिकों ने रखा, किसी ने कहा गोरा रंग खूबसूरत होता है, किसी ने कहा कशिश वाले रंग ज्यादा हसीन होते, लेकिन जब हुजूर का बिलाल आया ना तो सबकी तारीफें बदल डाली। का इज्जतें उन्हें नहीं मिलती जिनके रंग सफेद होते हैं, इज्जतें उन्हें मिलती हैं जो हुजूर के जितने करीब हुआ करते हैं। वरना तारीख आपने पढ़ी होगी और सुनी भी होगी, नारे लगाने को तो हमसे आगे कोई नहीं। मैं पहले बता दूं बरेलवी हूं, कोई मुझे वहाबी ना समझे, लेकिन मेरी बातें कुछ कड़वी इसलिए लगती हैं कि मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, नारा लगाने में सबसे आगे, हुसैनियत के नाम पे कपड़े फाड़ने में सबसे आगे, लेकिन हुसैनी बनने में सबसे पीछे। हाँ, हुसैनी बनने में सबसे पीछे, माफ नहीं कर सकते। माफ किसे? दुश्मन को नहीं, सके भाई को, अपने बाप को। वरना कत्ल क्यों? पड़ोस की बुनियाद पे कत्ल नहीं होते, एक बस्ती की बुनियाद पे कत्ल नहीं होते, बल्कि एक बाप की औलाद होने की वजह से कत्ल होते। जब बाप की छोड़ी हुई जायदाद का बंटवारा होता है ना, तो बाल बराबर नाप नाप के लेता है। अगर कोई किसी की तरफ इंच बराबर ज्यादा आ जाए तो मां के पेट का लिहाज नहीं, बाप के लुकमों की हया नहीं, किस हवेली में उंगली पकड़ के चले कोई लिहाज नहीं, फिर हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम जमीन हो जाती है। जाओ कचहरियों में जाके देखो, हम जमीनों के लिए सगे भाइयों के गिरबान नोच रहे हैं। किसने किसका सर तोड़ा? सगे भाई ने मकान की वजह से अपने सगे भाई को मारा, सगे भाई ने भाई के खिलाफ एफआईआर की जमीन की वजह से। क्या करोगे इस जमीन का? तुमसे पहलों के पास भी थी और तुम्हारे बाद वालों के पास भी होगी, लेकिन तुम्हारे पास नहीं रहेगी।
तुम्हारे पास कितनी होगी? वही 2 गज जमीन जिसमें तुम ठीक से करवट भी नहीं ले सकते, जिसमें तुम खड़े नहीं हो सकते, जिसमें तुम टहल नहीं सकते। घमंड किस चीज का है? यही कि तू मुखिया का बेटा है, प्रधान का बेटा है, जमींदार का बेटा है। अगर नशे ना उतरे हो तो जा कभी जनाजे के पास खड़ा हो। जिनकी नाकों पे मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जनाजे 4-4 गरीब उठा रहे हैं। जो कहते थे मेरे सामने कोई नहीं टिकता, आज वो मोहताज है दूसरे के पानी डालने के। तूने नहीं देखा जब गुस्ल दिया जाता है, पानी डालने वाला और होता है, कपड़े रखने वाला और होता है, बदन को मलने वाला और होता है। जो कहता था मेरे सामने कोई नहीं टिकता, आज इतना मोहताज हो गया है, अपनी आखिरी आरामगाह तक खुद चल के नहीं जा सकता। उसे आखिरी सफर के लिए 4 कांधों की जरूरत होती है। अल्लाह एहसास दिलाता है, जिस जमीन पे अकड़ के चलता था मैंने तुझे तेरी औकात दिखा दी है। आज तू दूसरे के कांधों पे जा रहा है, खुद से उतर के जनाजे से जमीन पे नहीं आ सकता है। देख उतारने वाला कौन है, मिटाने वाला कौन है, और अपनी बेबसी पे आंसू बहा। आज तुझे उस कोठरी में डाला जा रहा है जहां एक सुराख नहीं छोड़ा जाएगा। तेरे यार कहेंगे इस सुराख को बंद किया जाए, तेरे अपने कहेंगे यहाँ भी मिट्टी रखो, तेरे चाकने वाले कहेंगे यहाँ मिट्टी कम है बढ़ा दी जाए। देख देर नहीं है, मिट्टी पड़ने दे। जो तेरा साथ निभाने की बातें करते थे 2 मिनट तेरी कब्र पे नहीं रुकेंगे, सब छोड़ के चले आएंगे। तब तेरा दिल तुझसे कहेगा अब बता किसके लिए दुनिया में आया था, जो छोड़ के चला गया है। अब कौन है सहारा? तब कब्र के अंदर अचानक रोशनी होगी और तू सर उठा के देखेगा, तेरा चचा नहीं होगा, तेरा बाप नहीं होगा, तेरा भाई नहीं होगा, तेरे दोस्त नहीं होंगे, तेरे अहबाब नहीं होंगे। वो जो कब्र को रोशन करेगा कोई और नहीं होगा, हसनैन का नाना होगा, ज़हरा का बाबा होगा, रब का महबूब होगा। उस वक्त मिट्टी कहेगी आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मान। मरना है सबको यार, मरना है, मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है। किसी को यहां नहीं रहना, किसी को नहीं रहना। और पैसा, तवज्जो है, सुन रहे? जरा कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह सुने, मैं बहुत ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस थोड़ी देर तवज्जो से सुन ले। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। सुन लीजिए, कोई नहीं आने वाला, मरना एक दिन। कब्र में सिर्फ हुजूर आएंगे। आला हज़रत ने क्या कहा था? फरमाते कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। और जब इतना हो गया तो आगे कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। हाँ, और उन्हीं के शहजादे सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने क्या कहा था? फरमाते फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं, लो देख लो ये है तस्वीर यार आंखों में। हाँ, लो देख लो ये है तस्वीर यार आंखों में। भाई हुजूर से वफा करो, हुजूर से इश्क करो। हम सगे बाप को माफ नहीं कर सकते, सगे भाई को माफ नहीं कर सकते। जमाना अपनी चाल चल गया है और हम अभी अपनी उधेड़ बुन में हैं। जाग जाइए, अगर अब भी नहीं जागे तो फिर जगाने के लिए सीधे मलकुल मौत आएंगे। और जो उनसे मुलाकात कर लेता फिर वो किसी से, बोलो डर क्यों रहे हो? उनका वक्त मुकर्रर है, वो जब आएंगे किसी से, बोलो। ये चाचा क्यों नहीं बोल रहे? सफेद दाढ़ी है, लोग कहते हैं मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं। आखिरी सफर अब कब्र के करीब ही मसला है। लोग कहते हैं अब तो मान जा, कब्र में पैर लटक गए। ये कहावत है, मैं नहीं कह रहा हूं, कहावत है, मुहावरा है।
मुहावरा कि मान जा भाई कब्र में पैर लटक गए, लेकिन जितना ज्यादा उम्र का हो रहा उतना ज्यादा खुर्राट हो रहा। मशवरे इतनी जहरीले दे रहा है। इसे उम्मत में सुलह रखनी चाहिए थी, लेकिन ये कह रहे आओ अल्लाह बताऊं, बुद्धा के लोंडों से मत बोलना, छन के लोगों को माफ मत करना, और वो जो मद्दन की औलाद है उससे होशियार रहना, और कल्लन के बेटों को जिंदा मत छोड़ना। इतना खतरनाक जहरीला सांप हो गया ये। कहते हैं ना सांप उम्र में जितना ज्यादा होता है जहर, बुरा ना मानिएगा, मैं आई ना आपको दिखाऊंगा दाग चेहरे के, इसे खराब लगे सामने से हट जाए। और ये भी डर नहीं है मेरे इलाके वाले मुझे नहीं बुलाएंगे, पाए मोरा लंग नेस्त मुल्क खुदा तंग नेस्त। हाँ हम लंगड़े नहीं है और रब की कायनात छोटी नहीं है, कहीं ना कहीं रोज तकरीर कर ही लेते हैं, लेकिन करते ऐसे ही बेबाकान अंदाज में। हाँ नजराने के डर से कहीं मीठा नहीं बोलते। हाँ वो उसूल नहीं है अपना कि जहां गड्डी देखी लहजे बदल दिए, नोट चले तो बस वक्त ही बढ़ा दिया। अरे जेब में रख अपना पैसा, औकात क्या है इसकी, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। तो मसला कोई नहीं है, और नसीब का कहीं जाता ही नहीं। हाँ जितनी ज्यादा उल्टी सीधी का उतनी ज्यादा मिल जाता है। क्या मतलब, पता चलता है रज़ाक ये नहीं, रज़ाक अल्लाह है, रज़ाक अल्लाह है। बात समझ रहे ना मेरी? जितना ज्यादा बुढ़ा उतना ज्यादा केरी हो गया भाई। लोग दुआ करते हैं अल्लाह इस बुढ़े को उठा ले, क्यों ये मरेगा तो ये नीचे वाली नस्ल शांत होगी। हाँ ये कई मिसालें दे सकता हूं मैं उम्र में कोई 90-80 साल का नहीं हूं, लेकिन बैठा 80-90 साल के लोगों में ही हूं। तो मैंने लोग भी देखे, बातें भी सुनी है, तो मशवरा दे रहा उसे मत बख्शिए, मान जा, पता नहीं कब हिचकी आए और सांस ही ना आए तुझे। तुझे पता है रूह कितनी मुश्किल से निकलती है। फरमाया गया अगर अल्लाह के फरिश्ते रूह जिसकी निकल रही है उसको ना दबाएं तो वो 70-70 गज तक उछल जाएगा। खेल नहीं है, देखी जागी। जबान पे अल्लाह ताला लगाता है सबसे पहले, अगर जबान पे ताला ना लगाए तो उसकी चीख से लोगों के कलेजे फट जाएंगे। इतना मुश्किल मरहला है। मलकुल मौत मेरे हुजूर के पास आए, हुजूर रब ने याद किया, क्या हुक्म है? रब ने बुलाया गया। मेरे नबी ने कहा मलकुल मौत उम्र तो 90 थी, 63 में क्यों आ गए? हुजूर 27 मेराज में गुजर गए थे, 63 ये हो गए, 90 पूरी हो गई, फिर गए। रब ने फरमाया जा जिब्रील महबूब से कह दे जितना वो कहेगा उतनी उम्र बढ़ा दी जाएगी। ये इख्तियार किसी के पास हो तो लाके दिखाओ। कोई माई का लाल नहीं जिसके पास ये इख्तियार हो कि जितनी तुम कहोगे उतनी बढ़ा देंगे। ये इख्तियार किसके पास? सारे बोलो हमारे नबी के पास है। हम फख्र से कहते हैं हम हुजूर की उम्मत में पैदा हुए हैं। नाज है इस बात पे। लोग मस्खरी करते, ठट्टे उड़ाते, हुजूर की उम्मत के होने का मजाक उड़ाते। मैं कहता हूं सामने बैठ, 3 लाख नहीं अगर 3 करोड़ भगवान भी लेके बैठेगा, खुदा की कसम ये कह के उठना पड़ेगा मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचात वाले। हाँ हमारे नबी ने ऐसा काम नहीं किया जो नजर शर्म से झुके। हुजूर वो है जिसने कायनात को सर उठा के जीना सिखाया। हमें फख्र है हुजूर वाले। ठीक है जी, जिब्रील जाओ पूछो, कह दो जितनी महबूब कहता उतनी बढ़ा देंगे। फरमाने लगे हुजूर के दुनिया में रहना ही किसे पसंद है?
मेरा तो खुद जी चाहता है अपने रब से जल्दी मुलाकात करूं। अच्छा मलकुल मौत अपना काम करो। बातें बहुत सारी हुई हैं, सोचने की बातें, हमें बिजनेस दुकान से फुर्सत नहीं। और हुजूर ने पूरी जिंदगी उम्मत को सोचा है, पूरी जिंदगी उम्मत को सोचा है। मैं जाहिरी जिंदगी की बात करता हूं, हुजूर कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। हाँ, ये याद रखिएगा, हमारा नबी जिंदा है, ये पहले बता दूं। बातें बहुत हुई, जिब्रील मैं तो जाने तैयार हूं, मेरी उम्मत का क्या बनेगा? यह उम्मत जो आपस में एक दूसरे का गिरबान नोचेगी, इसका क्या बनेगा? जिसके लिए मैंने गार में आंसू बहाए, ये सगे भाइयों को जेल में डलवाएगी, इसका क्या बनेगा? ये अपनों के गले काटेगी, इसका क्या बनेगा? जिब्रील मैंने दोज़ख देखी है, मुझे पुलसरात का भी पता है, मैं जानता हूं ये पूरी जिंदगी मेरी नाफरमानी करेंगे, मगर फिर भी क्या बनेगा? जिब्रील गए, रब महबूब तो ये कहता है, पहले ये बता उम्मत का क्या बनेगा? रब ने फरमाया जा महबूब से कह दे परेशान ना हो, जैसा वो कह देगा वैसे ही मान जाएगा, जैसा वो कह देगा वैसे ही मान जाएंगे। वो क्या कहेगा, कैसे मानेगा? फरफाना लका जिक्र, महबूब तेरे जिक्र को हमने बुलंद किया, कैसे मानेगा? फरमाया गया वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब हम तुम्हें इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि तुम्हें राजी करके मानेंगे, तुम्हें राजी करके मानेंगे। जा कह दे दिल थोड़ा न कर, वो जैसा कहेगा वैसे ही मान जाएंगे। बरेली के इमाम ने क्या कहा, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। बात ही खत्म हो गई, लेकिन फिर भी सुने, फिर भी वो वक्त आ गया, चलो मलकुल मौत अपना काम करो। जैसी सीने पे हाथ रखा, रूह निकलना शुरू हुई। हुजूर फरमाते मलकुल मौत, क्या मेरी उम्मत को भी इतना ही दर्द होगा जितना मुझे हो रहा है? सुने, जो दाढ़ी मुंडा के कहते हैं हुजूर के, जो 24 घंटे अंग्रेजों के कपड़े पहन के कहते हैं हुजूर के, जो लोगों के दिल दुखा के कहते हैं हुजूर के, जो लोगों का हक मार के कहते हैं हुजूर के, जो लोगों की जायदाद पर नाजायज कब्जा करते, फिर कहते हुजूर के दिल पे हाथ रखे। मेरे हुजूर के जुमले देखे, जिब्रील मलकुल मौत, क्या इतना दर्द मेरी उम्मत को भी होगा जितने मुझे हो रहा है? तो उस वक्त हुजूर के दर्द का एहसास मलकुल मौत को भी था। कहते हुजूर आपको तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ये दर्द कुछ भी नहीं है। कहा फिर ऐसा कर, फिर का उम्मत को इससे भी कई गुना ज्यादा तकलीफ दी जाएगी। हुजूर के जुमले सुने, फरमाने लगे फिर ऐसा कर, जो दर्द उम्मत को देना है ना, वो पूरी उम्मत का दर्द आज मुझ मोहम्मद के ऊपर डाल दिया जाए। इतना कहा ना, बस फिर क्या था, मलकुल मौत का भी दिल पसीज गया। कहने लगे हुजूर दिल थोड़ा न करें, वादा है रब का, और हुक्म दिया गया है जो आपका होगा ना, उसको रूह निकलते वक्त तकलीफ का एहसास नहीं होने दिया जाएगा, तकलीफ का एहसास नहीं होने दिया जाएगा। अब कौन हुजूर का है जो माँ बाप को सताता है? क्या वो हुजूर का है जो माँ के आगे आड़े लहजे में बात करता है? क्या वो हुजूर का है जो अपने सगों को दिल तोड़ने वाली गालियां देता है? क्या वो हुजूर का है जो छोटों पर शफकत नहीं करता? क्या वो हुजूर का है जो बड़ों की तौहीन करता है? क्या वो हुजूर का है? खुद फैसला करो। आका कहते हैं मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो छोटों पे शफकत ना करे, बड़ों का अदब ना करे, वो हमारा नहीं है। अगर हुजूर का होना है, बड़ों का अदब करना पड़ेगा, छोटों पे शफकत करना पड़ेगी, माँ बाप का एहतराम करना पड़ेगा। जब ये अमल करोगे, फिर जब मौत का वक्त आएगा, खुदा की कसम, जब रूह निकलने की बारी आएगी, तन्हा मलकुल मौत नहीं आएंगे, उनके साथ चंद फरिश्ते आएंगे। इधर वो अपना काम करेंगे, उधर एक फरिश्ता कान में कहेगा। जब तकलीफ का एहसास होगा, वो कहेगा मुबारक हो, कब्र में जाने वाला है, वहां मुस्तफा का दीदार होने वाला है। जब हुजूर की बात कान में आती है, दर्द का एहसास कम हो जाता है, फिर भी दर्द बढ़ता है। दूसरा कहता है वो देख जन्नत में तेरा ठिकाना है। जब जन्नत के महल्लात देखता है तो खुदा की कसम उसको दर्द का एहसास नहीं होता है। वो यही कहता हुआ जाता है जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए,
बदन में ग़िज़ा तुम्हारे लिए, बदन में ग़िज़ा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साई किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माफ करने का हौसला रखो, माफ करने का हौसला दिलों में जगह रखो। ये कोई खेल है? मौत कयामत बहुत बात की बात है। पहला झटका रूह निकलना, दूसरा झटका कब्र की तारीकी, हाँ फिर मलकुल मौत का आना, वो डरावनी शक्ल, वो उनकी गरजदार आवाज, वो उनकी आंखें, वो लहजे, वो तेवर। एक पुलिस वाला वर्दी पहन के खड़े होकर पूछ ले क्या नाम है, अपने बाप तक का नाम भूल जाता है। हाँ, जो तेरी शक्ल सूरत का, तेरे बीच का, तेरा भाई, तेरा भतीजा, तेरा बेटा है, वो अकड़ के नाम पूछ ले तो बाप का नाम भूल जाता है। कब्र में रिश्तेदारी नहीं चलेगी, वहां कोई मोहल्ले वाला नहीं है। मलकुल मौत से कभी पहली मुलाकात नहीं है, आज पहली मुलाकात है। उनके लहजे जानते हो, आंखें फरमाया गया आंखें कढ़ाओ के बराबर हों। कढ़ैया समझते हैं जिसमें कौरवे खाते हैं, काली पीली आंखें डरावनी, 70 गज के नाखून, गरजदार आवाज, जमीन चीरते हुए आएंगे। एक बिजली तड़प जाए तो भाग के घर में घुस जाते हो, बराबर जमीन फटने की आवाज, जैसे आसमान गिर रहा हो। कैसे बर्दाश्त करोगे? बस एक ही रास्ता है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गए। हाँ जनाब, ये लोग क्या कहते हैं, नहीं मैं भाई को माफ नहीं कर सकता, क्यों कि उससे बड़ा मूड खराब है मेरा, मैं बाप को माफ नहीं करूंगा, उसने मुझे चुराए पे, उसने ना बड़ा गलत किया। एक पल्ले पे हुस्न यूसुफ है, दूसरे पल्ले पे अजीज मिस्र की दौलत है, लेकिन अजीज मिस्र की कुल कायनात भी हुस्न यूसुफ की खैरात ना बन सकी। इतना हसीन रब ने हजरत यूसुफ को बनाया। बताना ये चाहता हूं, जब अरबपति करोड़पति लोग हुस्न यूसुफ के खरीदार बन के खड़े थे ना, तो कुछ तमाशाइयों के बीच से एक शोर उठा, हटो बच्चों मुझे भी जाने दो, हटो बच्चों मुझे भी जाने दो। जब मुड़ के बच्चों ने, नौजवानों ने पीछे देखा ना, तो एक बूढ़ी औरत थी और उसके हाथ में रुई का धागा था। किसी ने कहा तू किधर जा रही है? कहा यूसुफ को खरीदना है। उसने कहा तू खरीदेगी? कहा का क्या लेके आई है? का ऐलान नहीं सुना, जो कुल खजाना लेके आएगा अपना वो ही खरीदेगा। का पूरी 5 सेर रुई का धागा है, यही मेरी सारी कमाई थी, ये लेके आ गई हूं। तो किसी ने कहा वापस चली जा, औकात क्या के 5 सेर रुई की और इसके काते हुए धागे की। देख यूसुफ की खरीदारी में बड़े बड़े अमीर लग गए हैं, अजीजे मिस्र का कुल खजाना चढ़ गया है, तू धागे लेके आई है, वो हीरे जवाहिरात तुल रखे हैं। उसने कहा था जाने तो दो। कहा क्यों? कहा खरीदारों में खड़ा तो हो जाने दो। कहा क्यों? ताकि कयामत में अल्लाह जब यूसुफ के खरीदारों को पुकारेगा तो कम से कम खरीदने वालों में मुझ गरीब का भी नाम आ जाएगा। वाह वाह वाह। तो हम तो ये चाहते हैं ताकि कयामत में जब मुस्तफा के हस्सान को आवाज दी जाए तो हस्सान आगे बढ़े, उनके पीछे इमाम अहमद रजा खान आगे बढ़े और उनके पीछे हम सारे गुनाहगार आगे बढ़ जाए। सुभान अल्लाह। तो इसलिए आपसे कहा जाता है आप भी हिस्सा कर लिया करें। इसी को कहते हैं उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाना। क्या बात है, बहुत अच्छी मिसाल पेश की। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। आज की ये महफिल सजाई और शुक्र रब का, किसी की टोपी से ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां पे कोई फिरका बना के बैठा है या कोई अलग जमात लेके बैठा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये खुशबू पूरे मुल्क में होनी चाहिए कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आज की अजीम महफिल हुजूर की विलादत की, हुजूर की विलादत से मंसूब करके सजाई गई है। हुजूर आए,
कायनात में बाहर आई। सुभान अल्लाह। मेरे इमाम, इमाम इश्क मोहब्बत, कौन जिनके बारे में आज दुनिया कहती है डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम पढ़ें, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। लाखों सलाम। सारी आला हजरत वाले ना, अल्हम्दुलिल्लाह। है ना। अगर हो किसी को एतराज तो खड़ा हो जाए भाई, आज उसी से बात कर ली जाए, है ना। सारी आला हजरत वाले डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मैंने तो सुना था जवानों की जवानी बड़ी ताकतवर होती है, लेकिन आपको लग के मुझे लोगों के बुढ़ापे अच्छे लग रहे हैं ना। इस पूरी बेल्ट में जवान बैठे हैं और आवाज सबसे हल्की है आपकी। मैं आपको बता दूं ये हुजूर की महफिल है। बेशक। कई बार ऐसा भी होता सुभान अल्लाह कहने में लोग शर्म महसूस करते हैं, कुछ ये सोचते हैं ये तो छोटे लोगों का काम है, हम तो बड़े लोग हैं जी, हम सुभान अल्लाह क्यों कहें। एक बात याद रखिए, ये हुजूर की महफिल है। यहाँ जितने बड़े होके बैठोगे उतने छोटे होके जाओगे, बेशक। और यहाँ जितने छोटे होके बैठोगे अल्लाह उतनी बड़ा बना के आपको वापस करेगा। सुभान अल्लाह। हुजूर की महफिल है। लोग कहते हैं क्या मिलता है जलसों से, मैं कहता हूँ तेरी नीयत अच्छी नहीं। नहीं, हम जलसे में गए वैसे ही आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने लोग मदीने से खाली लौट आते हैं, सही बात। तू जलसे से खाली लौट गया तो कौन सी बड़ी बात है। लोग मदीने से लौट आते तो क्या मतलब मदीने में कुछ नहीं मिलता। लेकिन जिन्होंने पाया उन्होंने तो ये कहा ना, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन दी। बेशक। दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर के है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना लाहे ना हाजत अगर की है, जिन्होंने उनको देते देखा है उन्होंने तो ये कहा ना, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिन्होंने देखते हुए देखा है उन्होंने तो बड़ी शान से कहा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। लोग कहते जलसों में क्या रखा है, मैं कहता हूं महफिल में आके बैठ, खुदा की कसम अगर नीयत अच्छी हो, नींद यहां आ जाए तो फिर ख्वाब में शैतान नगी आमीना का लाल आया करता है। सुभान अल्लाह। हुजूर ख्वाब में आते हैं। फरमाया गया जिस जगह पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है उस जमीन को जन्नत की क्यारी बना दिया जाता है। बेशक बेशक बेशक। और कितनी बड़ी बरकत चाहिए, जन्नत की क्यारी बना दिया जाता है। तो यहाँ कोई बड़ा होके ना बैठे, सारे हुजूर के नौकर बन के बैठे। हम भी हुजूर के नौकर, आप भी हुजूर के नौकर। मेरी नौकरी नबी नबी करना है, आपकी नौकरी नबी नबी सुनना है, सुभान है ना। बस वो मुझे जो कुर्सी मिली है वो इसलिए ताकि आसानी से मैं आपसे मुखातब हो सकूं। जी 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 बेशक। बाकी कोई मेरे 8 हाथ पैर नहीं है, 4 आंखें नहीं है, मैं भी आप ही की तरह समाज में रहता हूँ। बहुत गौर से मेरी बात सुनने की कोशिश करें। ये महफिल सजाई, अल्लाह इस महफिल के सदक़े में हर घर में बरकत अता फरमाए। आमीन। हुजूर आए, मेरे इमाम इश्क मोहब्बत ने, सरकार आला हज़रत ने फरमाया, आला हज़रत फरमाते मसला आला हज़रत का भी है, मतलब लफ्ज़ आला हज़रत पे भी बड़े झगड़े रहते हैं और रज़वी बरेलवी के भी बड़े झगड़े रहते हैं। एक बात मैं बता दूं, हर वली हर पीर की कोशिश और जिम्मेदारी ये है कि वो बंदे को खुदा तक पहुंचाए। जी बेशक, बहुत अच्छी बात है। समझ रहे ना, क्या जिम्मेदारी है बंदों को खुदा तक बोले आप लोग, खुदा तक पहुंचाएं। हर वली की ये जिम्मेदारी है। अब रह गई छोटे बड़े के झगड़े की बात, तो आला हजरत बड़े हैं या शराफत मियां बड़े हैं, शाजी मियां बड़े हैं, वारिसे पाक बड़े हैं, साबिर पाक बड़े हैं, ये फैसला वो करे जो इनसे बड़ा हो। जी 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 सही बात है, बिल्कुल सही फरमाया। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, ये फैसला वो करे जो इनसे बड़ा हो, और अगर इनकी बराबरी की भी औकात नहीं है ना तो फिर यही कह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न वाह 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 वाह। झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, सदका तेरा। और याद रखिएगा, कुछ लोग सिर्फ अकीदत की बुनियाद पे माने गए, कुछ अजमतों की बुनियाद पे माने गए, लेकिन कुछ लोग वो हैं जो अपने कारनामों की बुनियाद पे माने गए। बेशक बेशक, सुभान। समझ रहे ना मेरी बात, कारनामों की बुनियाद पे माने गए।
और अपने कारनामे की बुनियाद पर माने जाने वाले लोगों में एक नाम सरकार आला हजरत का नाम भी है। बेशक। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं सिलसिले से जुड़ा हूं बरेली शरीफ के। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं बरेलवी सिलसिले से ना भी होता, कादरी ना होकर के चिश्ती होता या किसी और सिलसिले से होता, फिर भी मैं इमाम अहमद रजा का दामन नहीं छोड़ता। जी बेशक। क्योंकि हम इमाम अहमद रजा को इसलिए नहीं मानते कि वो हमारे पीर घराने से हैं, हम इसलिए मानते हैं क्योंकि आज तक वो मेरे मुस्तफा की इज्जत और नामूस पे पहरे दे रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इसलिए मानते हैं हम उन्हें कि वो आज तक मेरे मुस्तफा की अजमतों पे पहरे दे रहे हैं, आज तक उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की हुई है। अगर यही बात होती तो हम अजमेर वाले को नहीं मानते, हम कहते थे वो हमारे सिलसिले में नहीं है, लेकिन हम अजमेर वाले को बरेली वाले से ज्यादा मानते हैं। जी बेशक। सुभान। क्योंकि ईमान लाने वाले को मोइनुद्दीन कहा जाता है, ईमान बचाने वाले को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। सुभान अल्लाह। तो हम अपने मोहसिन का एहसान माने। अब अंगूठा छाप दौर नहीं रहा, अब सारे पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। अब किसी के कहने पे किसी को नहीं माना जाएगा, अब देख करके काम माना जाएगा। इमाम अहमद रजा को सिर्फ नारे की बुनियाद पे नहीं, हकीकत यह है कि उनके कारनामे को पढ़ने की जरूरत है, उनकी तहकीकात को समझने की जरूरत है। इमाम अहमद रजा की पूरी जिंदगी पढ़ लीजिए, न अपने बाप का तहफ्फुज किया है, न खानदान का तहफ्फुज किया है, न नस्ल का तहफ्फुज किया है। खुदा की कसम, आज खान साहब अगर मोहतरम मेरी नजर में है इसलिए है कि उस खानदान में बरेली का अहमद रजा खान पैदा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूं इमाम अहमद रजा को इसलिए नहीं माना गया कि पठान घराने से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए नहीं माना गया कि काबुल का खानदानी पठान है मेरा रजा, इसलिए माना गया है कि जब अजमत और नामूस पे उंगलियां उठाई गई, जब इल्मे गैब पर उंगली उठाई गई तो सारे खामोश थे। सबसे पहले उठने वाली आवाज को इमाम अहमद रजा की आवाज कहा जाता है, बरेली की आवाज कहा जाता है। मेरे इमाम ने जब इज्जत और नामूस पे बात मुस्तफा की आई थी और जब लोगों ने यह कहा था कि वो बड़े भाई की तरह है, गांव के चौकीदार की तरह है, तब मेरे इमाम ने कहा था खामोश हो जाओ, उनकी अजमत तो ये है सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बे तनागी से है बरी, हैरान मेरे शाख में क्या क्या कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। ये है दामन, ये है गिरेबां, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। अब हमें घर के झगड़ों से निकल करके बाहर के झगड़े देखने, घर के झगड़ों से निकल के बाहर के झगड़े देखने हैं। अब शजरों पे फख्र नहीं करना है, अब मुरीदों की रजिस्टर्ड नाम बता करके इलाकों पे कब्जों पे बात नहीं होगी। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। अब ये नहीं कहा जाएगा मेरा पीर अफजल या तेरा अफजल, अब ये कहा जाएगा सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तो खानका की लोगों से भी गुजारिश करूंगा, अब वक्त बैठने का नहीं है, निकलो अब हुजूर की अजमत के लिए, निकलो उनकी नामूस के लिए। किसी की इज्जत मेरे हुजूर की इज्जत से बड़ी नहीं, किसी का खानवादा मेरे नबी के घराने से आला नहीं, कोई भी इज्जत और रफात में मेरे आका से आला नहीं। याद रखिएगा, अब इज्जत उसी की जाएगी जो हुजूर की नामूस की बात करेगा, जो हुजूर की इज्जत की बात करेगा। अब हमें खानकाही झगड़ों में नहीं पड़ना है, अब हमें पीरों की अफजलियत नहीं, अब हमें अपने नबी की बात करनी है, हम अपने नबी की बात करनी है। क्या तमाशा कम नहीं बना, क्या क्या न किया गया। हमारे खानदानी झगड़ों ने भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया, अपनों को अपनों का कातिल बना दिया। मेरे भाई किस ख्वाबे गफलत में हो, कचहरी जाके देख लो, जाकर के खुदा की कसम मुकदमे सबसे ज्यादा हम पर है, जेलों में जाके देखो हमारी तादाद सबसे ज्यादा है, इमरजेंसी वार्ड में चले जाओ, सर फटे टूटे फूटे सबसे ज्यादा मुसलमान आ रहे हैं। मुझे बताओ तो सही, टांगे तोड़ने वाला कौन है, सर फोड़ने वाला कौन
कौन है? अब्दुल्लाह का सर अब्दुल रहमान ने फोड़ा है, अब्दुल रहीम का सर अब्दुल गफूर ने फोड़ा है। आपस के झगड़े हमारे हैं। मेरे भाई मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अब वक्त बहुत सर से ऊपर जा चुका है। जो कहा गया था जमाना अपनी चाल चल चुका है। अब गुलाम मुस्तफा को बेदार होने की जरूरत है। किस चीज का झगड़ा है? इसने मेरे पीर को नहीं माना, इसने मेरे हजरत के हाथ नहीं चूमे। बंद करो सबके हाथों को चूमना। अब सिर्फ उसके हाथ चूमे जाएंगे जिन हाथों में मुस्तफा के लिए हथकड़ी होगी। अब उसके कदमों को सर का ताज बनाया जाएगा जिसके कदमों में नबी के लिए बेड़ियां होंगी और ऐलान किया जाएगा तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो हमारे नबी की शान, बच्चा बच्चा है, देखो हमारे नबी की शान। ऐ गुस्ताख, ऐ कुत्ते, देखो हमारे नबी की शान। बच्चा बच्चा है कुर्बान। ओ भाई निकलो इन झगड़ों से। बहुत अच्छी बात है। कब तक झगड़े करोगे? ये इज्जत करेंगे जिसके मेरा अफजल मेरा अफजल। ओ भाई कितनी देर? ठीक है, मैं किसी के पीर के खिलाफ नहीं बोलता। मैं जानता हूं 2 रोटी खाते हो, घास तो खाते नहीं हो। जो जाकर के किसी ऊंट को पीर बना लोगे, किसी बकरे को पीर बना लोगे, 2 रोटी खाते हो, सोच समझ के फैसला किया होगा। और अगर डूब भी गए हो कहीं जाकर के तो आप जिम्मेदार होगे। उलमा का काम बताना है, हाथ पकड़ के मनाना नहीं। मर्जी है, लेकिन कहीं भी रहो हुजूर की इज्जत के पहरेदार रहो, हुजूर की इज्जत के पहरेदार रहो। कहां कहां तुम्हें टारगेट नहीं किया जा रहा है? तुमसे जरा सी गलती हो जाती है, इतने बड़े केस की इतनी बड़ी फाइल तैयार की जाती है, नाम पूछ करके फंसाया जाता है। अगर चेकिंग में नाम अब्दुल्ला आ गया, क्या हमने चौकों में नहीं देखा? चलो रामपुर दुराया खड़े होकर मैं खुल के बात करता हूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। खुदा की कसम चौक में जाके देखो, सारा पानी खुमार उतर जाएगा। क्या दौलत तुम्हारे पास है? 20 बीघे जमीन है तो अपने भाई को जमीन पे गाड़ने पे लगे हो, 50 बीघे के मालिक बन गए हो तो अपनों के दुश्मन हो गए हो। औकात क्या है 100 बिगलने की? मिनट नहीं लगते हैं, चुटकियों में बिक जाया करती है। कोई औकात जमीन और जायदाद की नहीं है। बड़े बड़े अमीरों को पैदल होते देखा है हमने, नंगे पैर वालों को गाड़ियों में चलते देखा है। दौलत का कोई खुमार नहीं, गुर्बत कोई लानत नहीं है। बदलो अपने रवैयों को, खुदा की कसम। फख्र अगर करना है तो फिर इसके रसूल पे फख्र करो, गुलामी मुस्तफा पे फख्र करो। दौलत की औकात क्या है? कितने पैसे वाले मदीने न जा सके, कितने करीब मुस्तफा हर साल बुलाते हैं। किसी को कोई लेके चला जाता है, किसी को कोई लेके चला जाता है। अगर दौलत असल होती तो खुदा की कसम कभी गरीब मदीने न जाता, और अगर दौलत असल होती तो कोई कमजोर हुजूर के चौखट तक न जाता। लेकिन हमने तो ये देखा है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। निकलो इन झगड़ों से। हर गांव की ये कहानी है, हर गांव की ये कहानी है। बताओ ये, मगर ये याद रखना, हम किसी जाली पीर को किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि पीर का काम खुदा से मिलाना है, और अगर वो ईमान पे डाका डालेगा तो फिर लकुम दीनुकुम वलिय दीन, फिर कोई मुरव्वत नहीं, फिर लात मार देंगे। हम आपको एक बार बताएंगे, इसके चंगल से बच जाओ, वरना दुनिया भी बर्बाद आखिरत भी। फिर काम आपको करना। मेरे भाई निकलो और हुजूर की इज्जत की बात करो, हुजूर की नामूस की बात करो। कुत्ता भौंक के कहता है, मैं तो उसे खिंजीर कहते हुए भी खिंजीर की तौहीन समझता हूं, जिसने 2 रातें पहले मेरे हुजूर के खिलाफ भौंका। मैं वो जुमले नहीं दोहराना चाहता, लेकिन उसको औकात दिखाना चाहता हूं। आज जो तेरा नापाक वजूद जमीन पे है, उसी मोहम्मद अरबी का सदका है। बेशक, वरना अगर हुजूर ने औरतों को इज्जत ना बख्शी होती तो तेरी मां किसी घर में सुकून से नहीं होती, या तो बाजार में बिक गई होती, या पैदा होते ही कत्ल कर दी गई होती। बकवास करते हुए शर्म नहीं आती? ओ भाई, अपने हुजूर के किरदार को जमाने तक काम करो। डॉक्टर इकबाल का वो शेर, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। जी बेशक है। पठान कुर्सी पे बैठा तो किसी अंसारी को जगह नहीं, सही बात। तुरक बैठा तो कोई फकीर बर्ग बगल में नहीं बैठ सकता। ये अफजलियत है, ये शानो शौकत है।
शानो शौकत तो तब पता चलती है जब अल्लाह की बारगाह में किसी बंदे के तज़किरे किए जाते हैं। हाँ, इज्जत वाला वो है जो रब के नजदीक इज्जत हो, अजमत वाला है। तेरे मेरे फैसलों से क्या होता है? आज हम इन्हीं झगड़ों में पड़े हुए, तो इस लायक नहीं वो इस लायक नहीं। सुने, हुजूर ने करम सब पे किया है। मेरे इमाम ने क्या कहा था? खुदा की कसम, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। सुने, मैं तो खुल के कहता हूं, खुल के कहता हूं, जिस के घर में बेटी है वो किसी भी धर्म, किसी मजहब, किसी भी मिल्लत का हो, अगर हया वाला है ना तो फिर मेरे नबी की आमद का झंडा जरूर लगाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इसलिए कि बेटी किसी के भी घर की हो, किसी के भी घर की बेटी हो, उसकी इज्जत मदीने वाले के सदके में महफूज है। बेशक बेशक। मैं बेशुमार मुल्कों की कहानी आपको सुना सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ चंद बातें आपसे करूं, चंद बातें। इसी मुल्क की सच्चाई यह थी कि अगर शोहर मर जाता था ना तो बीवी को जिंदा चिता पे जला दिया जाता था, है ना, जिसे सती बोलते थे ना, सती करना, जिंदा जला दिया जाता था। अगर जिंदा ना जलाया जाता तो एक कमरे में 40 दिन के लिए बंद किया जाता। या तो वो घुट के मर जाती, और अगर बच जाती जिंदा तो उसका मुंह काला किया जाता और उसको गधे पे बैठा के पैर में, गले में जूतियों का हार डाल के घुमाया जाता, और ये कहा जाता ये वो मनहूस औरत है जिसकी वजह से इसका शोहर मर गया। हुजूर आए, सुभान अल्लाह, हुजूर आए, सुभान अल्लाह। 40 साल की बेवा खदीजा से निकाह किया और जमाने को बता दिया औरत पैर की जूती नहीं होती, क्या कहने हैं, औरत घर की शान होती है। बेशक। जो जिंदा जलाया करते थे उन्हें यह बताया बेवाएं मारने के लिए नहीं, बेवाएं जिंदा रखने के लिए हुआ करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बहुत गैरत क्यों नहीं आती, गैरत क्यों नहीं आती? वो भाई हुजूर आए, बेटियां मुस्कुराई। छोटी बड़ी दौलत है, छोटी इतनी बड़ी दौलत बेटी की है, खुदा की कसम इस जैसा हमदर्द नजर ही नहीं आता। सही बात, यही बात है, इस जैसा हमदर्द नजर ही नहीं आता। हम लोग सफर में रहते हैं, आकिल भाई हैं, यूसुफ भाई हैं, ये उलमा है जो परदेश रहते हैं, अल्लाह ने बेटियों से नवाजा है। खुदा की कसम अगर 4 दिन लेट हो जाते हैं, बेटियां फोन करने लगती हैं, अब्बा बताओ ना कब आओगे, दिल नहीं लग रहा है, तुम आओगे तब अच्छा लगेगा। इस दौलत से तो हम महरूम ही रह जाते अगर मेरे नबी नहीं आते। आका करीम आए, आने के बाद एक ऐलान किया था, लोगों मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर ने अपनी फातिमा को एक बार कहा, पूरी कायनात बेटियों को जिगर का टुकड़ा समझने लग गई है। आका करीम ने ऐलान फरमाया था, रब ने जिसको 3 बेटियां अता की उसने पाल पोस के बड़ा कर दिया, इज्जत से रुखसत कर दिया। आका फरमाते उसको जन्नत की जमानत मैं दे रहा हूं। 2 बेटियों वाला खड़ा हुआ, उसने कहा था महबूब जिस पे 3 हो वो तो जन्नती है, क्या 2 वाला महरूम रह जाएगा? फिर मेरा नबी मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए गए, तुरे में बहा दिए गए। आला हजरत ने कसम खुदा की कलम तोड़ दिया। मेरे नबी से पूछा आका 3 वाला जन्नती है, 2 वाला महरूम रहेगा? तब मेरे नबी ने कहा था नहीं, जिसकी 3 बेटियां वो भी जन्नती हैं, जिसको रब ने 2 बेटियां दी, पाल पोस के बड़ा कर दिया, इज्जत से रुखसत कर गया, वो भी जन्नती है। फिर एक वाला खड़ा हुआ, उसने कहा या रसूल अल्लाह 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, मुझे तो 1 बेटी मिली है। आका क्या मैं? मेरे नबी फरमाते हैं तू भी जन्नती है। फिर जब 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला, तीनों जन्नती हो गए, फिर वो खड़ा हुआ जिसकी गोद में बेटी ना थी। तब उसने कहा या रसूल अल्लाह मुझ पे तो बेटी कोई नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा 3 वाला भी जन्नती है, 2 वाला भी जन्नती है, जिसके पास 1 बेटी है वो भी जन्नती। आगे आका कहते हैं जिस पे बेटी ना हो लेकिन बेटी की तमन्ना हो, इसी तमन्ना के साथ मर गया, मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल कर डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। तो जो है सारे लोगों की इतनी बड़ी दौलत, आका करीम जन्नत बांट रहे हैं।
जन्नत हुजूर के सदके में मिल रही है। मैं खुल के कहता हूं, जिसके घर में एक भी बेटी है ना, वो मेरे नबी के नाम का झंडा लगाए, बेशक मेरे नबी के नाम का झंडा लगाए। भाई मेरी तरफ पंखा ना कीजिएगा भाई, नुकसान देगा बाबू, पंखा उधर ही रहने दो। तवज्जो है ना, एसी वाला मसला मुकर्रिर का होता है, शायर का, ये जितना गर्म होता है उतना ही बंदों को ठंडा करता चलता है ना। एसी ठंडी हो जाए तो फिर हवा ठंडी नहीं होती है। तवज्जो है सारे लोगों की। चलूं आगे जी। बेटियां हुजूर के सदके में मिली, हुजूर के सदके में ये रिश्ते। आपसे एक बात कहूं खुदा के वास्ते, खास करके हमारा ये इलाका जितना भी आता है, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा तक, उधर बरेली तक, हमने ना तबाही मचा रखी है। सही बात। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बहुत अच्छी नसीहत कर रहे हैं। बाहर के झगड़े उतने नहीं थे जितने घर के हो गए। और याद रखिएगा, बंदा पूरी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन अपनों में आके टूट जाता है, अपनों से नहीं लड़ सकता। आप कहेंगे ये बात मैंने कैसे कर दी, बुरा ना माने। जिसके घर हम बेटी लेने जाते हैं ना, वो भी हमारा अपना है या अपना होने वाला है। और जो बेटी लेने आया है ना, वो भी हमारा अपना है या अपना होने वाला है। निकाह से पहले क्या कसाईयों वाली हरकत हमारी नहीं होती है? कसाई मीन्स बिरादरी मत लेना, मैं मजबूती दिल की मुराद ले रहा हूं इसमें। चलो इसकी जगह दूसरा जुमला बोलने, जल्लाद होते हैं हम लोग, जल्लाद होते हैं। 10 लाख देगा तो बारात आएगी, वरना जा अपनी बेटी की बारात कहीं से मंगा ले। मुझे बता, हुजूर आए तो बेटियां पैदा होने के बाद कम से कम पैदा होते ही मार दी जाती थी, उनके पालने का तो एहसास नहीं था। जी जी। आज 20 साल की बेटी को जब आग लगाई जाती है ना, तो सिर्फ एक बेटी नहीं मरती, कई खानदान मर जाते हैं। सिर्फ एक गाड़ी के लिए अगर बहू के गले में फांसी का फंदा डाला जाता है ना, तो सिर्फ एक औरत का गला नहीं घुटता, कई खानदानों का गला घुट जाता है। क्यों? हुजूर बेटी बचाने आए हैं ना, और उम्मत की जिम्मेदारी थी बेटी की हिफाजत करती, और बेटी ही उम्मत ही बेटी की कातिल बन बैठी। आप कहें हमने तो किसी को नहीं मारा, चलो आपने अपना हाथ नहीं लगाया। अगर कोई गरीब गुर्बत की वजह से उसकी बेटी को कोई अपना नहीं रहा था और वो ट्रेन के आगे कूद के खुदकुशी कर लेता, तो बताओ इसके कत्ल में किसका हाथ है? कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार नहीं है। नौजवानों जरा दिल पे हाथ रख के मेरी बात सुनो, मैं जन्नत बांटने नहीं आया, अलबत्ता हुजूर की बात आप तक पहुंचाने आया हूं। मेरा काम ही सिर्फ इतना है कि आका का पैगाम आप तक पहुंचाऊं। और ये जो सारी बात हम करते हैं, हुजूर की बातों को आसान करके आप लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि आप आसानी से समझ जाएं। तवज्जो है सारे लोगों की? जी जी। क्या ये हकीकत नहीं है? लोग आते नहीं है मस्जिदों में, इमामों से पूछो आके रात की तन्हाई में कहता तावीज दे दो। लोग आते रिश्ता करने के लिए, लौट जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता। बेटी नेक भी है, खूबसूरत भी है, लेकिन इतना है मैं उसकी मांगी हुई गाड़ी नहीं दे सकता, अलबत्ता मेहमानों को इज्जत की 2 रोटी तो मैं भी खिला देता हूँ। खुदा की कसम कमी कहीं नहीं रखी जाती है। हमारे खानदानों के इख्तलाफात, हसद की आग इतनी लगी रहती है। जहाँ किसी की बेटी की रिश्ते की बात आई, करवट वाला पता लगाता कहाँ के लोग आए थे, फला जगह के, क्या हुआ कि 5000 रुपए दे गए अपना के, तो इतनी फिक्र उसको नहीं होती है जिसके घर रिश्ता हो रहा है, जितनी पड़ोसी को होने लगती है। कहता नंबर पता करो, नंबर निकालो, ढूंढ के नंबर निकाल के कहता यार तुम ही आए थे कल लड़की देखने? कहा हाँ आए तो थे। कहा तुम्हें कुछ और पता चला? कहा क्या? कहा बस रहने दो, अगर नहीं पता तो हम क्या बताएं। इतनी सी बस एक तीली दिखाने की जरूरत होती है। गरीब की बेटियों की हसरतें सीने में दब के रह जाया करती हैं। हद तो तब हो जाती है जब बारात आने में 8 दिन रह जाते हैं, या बारात वाला दिन होता है, खानदान से फोन चला जाता है, मोहल्ले से फोन की घंटी बज जाती है, बारात लेके तो आ रहे हो, लेकिन याद रखना यहाँ तुम्हारे लिए कोई इंतजाम नहीं है, रुसवाई हो जाएगी। इतने जुमले होते हैं, खुदा की कसम पलट के फोन आता है, लड़के वाले कहते हैं सुनो जी बारात नहीं लेके आ रहे हैं, अपना इंतजाम कोई और कर लो। बेटी का बाप रो के कहता है कोई खता हो गई हो तो बताओ, कोई कमी आज तक की हो तो बताओ। सुनो तुम आए थे, हमारे
तुम्हारे पास 5,000 का इंतजाम था, हमने 5 का कर्जा लेके तुम्हारी मेहमान नवाजी की थी। तुमने हमसे 10 लाख मांगे थे, मेरे पास 5 लाख थे, मैंने बेटे के हिस्से की जमीन बेच करके तुम्हें 10 लाख दिए थे। बताओ तो सही किस जगह पे औकात से बढ़ करके तुम्हारे लिए नहीं कहा, नहीं किया। खुदा की कसम जब बाप रो के इतना कहता है, सामने वाला बंदा साफ कह देता बारात नहीं लानी है, हमें आना ही नहीं है, तुम जो चाहो करो। मुझे बताओ तो सही तेरी एक फोन की घंटी ने किसी की जिंदगी में आग लगा दी है, किसी बाप की जिंदगी भर की खुशियों को तबाह कर दिया है। और ये तो बाप का दर्द है, उस बेटी के दर्द को कौन समझेगा जिसके हाथों की मेहंदी लगी की लगी रह गई, जिसके बदन पर सुर्ख जोड़ा चढ़ा था लेकिन निकाह तक न पहुंच सकी है। कौन समझेगा उस बेटी के दर्द को जिसने अपने जीते जी अपने आप को बेवा महसूस किया हो। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर किसी का दिल दुखाया इस तरह, दुनिया का तावीज तो क्या पीर गले में लटका लेना, कुछ नहीं हो सकता है। अगर सुकून चाहते हो टूटे दिल जोड़ दो, खुदा तुम्हारे रिश्ते अपनी रहमतों से जोड़ डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान हुजूर बेटियां बचाने आए हैं, बड़ा अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम बचाने आए हैं। वो हमने बेटियों के गले काट दिए। आज उसके आगे बेटी है, कल तेरे आगे भी बेटी होगी, कल तेरे आगे भी बेटी होगी। मैं खुल के यूसुफ भाई कहता हूं, दूसरों की बेटी पे सितम करो और ख्वाब देखो मेरी बेटी रानी बने, हो ही नहीं सकता। उसूल याद रखो, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। बेशक ये उसूल है। तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा। कितना अजीम रिश्ता दिया रब ने। हुजूर आए, खुदा की कसम बेटियों वाली दौलत मिल गई। और मेरे आका तो कभी अपनी शहजादी को देख के खातून जन्नत को फरमाते थे, फातिमा उम्मी बादा उम्मी, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। यानी आका फरमाते थे मेरी माँ के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा मुझसे प्यार किया है तो मेरी फातिमा ने प्यार किया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हुजूर फरमाते थे मेरी फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ, यानी कि जो ख्याल मेरी माँ ने मेरा रखा था उसके बाद मेरी फातिमा ने मेरा ख्याल रखा। खुदा की कसम माँ के बाद अगर किसी लहजे में माँ का प्यार दिखता है ना तो वो बेटी का लहजा होता है। माँ के बाद अगर किसी को फिक्र होती है ना तो वो बेटी को होती है। गलत नहीं कह रहा हूं, लिख लो मेरे भाई। आज बीवियों के लिए मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, बीवियों की इस्लाम ने औरत को भी हक दिया, माँ को भी हक दिया, बहन को उसका हक दिया। इस्लाम से बेहतर तो कोई भी धर्म का दावा करने वाला वो इंसान को हक इंसानियत का दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता। आज बकवास कर रहे हैं इस्लाम ने औरत को हक नहीं दिया। मैंने कहा बेगैरत, तुझे तो एक हक मिला है मगर इस्लाम ने बेटी को 2-2 जगह हक दिला है। बाप के घर भी बेटी का हक है बेशक, और शोहर के घर भी बेटी का हक है। बेशक इतनी इज्जत है किसने दी? इस्लाम ने, इस्लाम ने इतनी इज्जत बख्शी। भाई सुने गौर से, बेटी के रिश्ते बड़े अजीम होते हैं। आपसे इतनी गुजारिश है, छोटी सी बात, भले उम्र एक कम कर लेना लेकिन बेटी को उसका हक दे के मरना। बेशक, बेटी को उसका हक दे के मरना। हम बड़े सितमगर लोग हैं, हम बड़े जालिम हैं। बेटी पैदा होना, मुंह उतर जाए, मुंह उतर जाए, क्या हुआ, ये तो पराए घर चली जाएगी। अब्बा कह रहा है बात बात में, कब टूट गया ना, सही से काम करे कर, पराए घर जाना है। बर्तन अगर मैला रह गया, माँ कहती है सही से बर्तन धोया कर, पराए घर जाना है। कितनी बार उसे अजनबी होने का एहसास दिलाते हो यार, कितनी बार रुलाते हो उसे जिंदगी में। क्या वो ये नसीब लेके नहीं आ सकी कि उसे कोई अपना भी कह सके? बाप के घर उसे पराए घर वाला कहा जाता है। और जब 18 साल बाप की नौकरी करके ससुराल जाती है, वहां कोई कमी हो जाए तो कहती है पराए घर से आई है। क्या दिया तुमने यार, क्या दिया तुमने उसे? एक हवेली का हक न दे सके। हजरत दुआ करना 7वां उम्र है। बेटी को क्या दिया? का कुछ नहीं जी, आग लगे तेरे सफर में। बेटियों का हक खा के हज करने जा रहा है, अल्लाह मुंह पे मारेगा ऐसी इबादतें। वो कहेगा बंदे का हक अदा नहीं किया, मेरा हक अदा करने आया। लाजिम है आप पे, आप बेटी का हक दे के जाओ, वरना इतना जरूर कर लेना, कम से कम
16 कमरों वाली हवेली में एक छोटा सा कमरा बेटी के नाम कर जाना। सोच रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? 20 कमरे की हवेली में एक छोटा सा कमरा बेटी को दे जाना, ताकि कल तेरे इंतकाल के बाद अगर वो आए तो अपना हक समझ के हवेली में पैर रख सके, भाई और भाभी की इजाजत की मोहताज ना हो। खुदा की कसम बेटियां तब नहीं टूटी जब बाप का आंगन छोड़ के परदेश गई हैं। बेटियां तब टूट जाती हैं जब उन्हें मैके आने के ताने मिला करते। कहां के इंसान हैं हम? कितनी इंसानियत हमारे बीच में? मुझे बताएं, अपनी बहन रोते हुए दरवाजे से जाए तो फिर तुझे इंसान कहलाने का हक किसने दिया? एक कमरा बेटी को दे के जाना, वरना कई बहनें रो के कहती हैं 7 साल हो गए भाई बुलाने नहीं आया। अब्बा थे तो मैं हर 8 दिन में महीने में चली जाती थी, जब से बाप का जनाजा उठा है मैं तो मैं कहीं भूल गई। क्यों? क्योंकि हमें दौलत प्यारी हो गई, रिश्ते प्यारे नहीं रहे। खुदा का वास्ता यार, बहनों के साथ ये सितम न किया कर। क्या बिगाड़ा बहनों ने हमारा? क्या बिगाड़ा? यही कि 18 साल बिना तनख्वाह के हमारे वक्त पे कपड़े धुलती रही, बगैर कहे हमें बिस्तर बिछे मिलते रहे। ये कसूर था बहन का कि जब भी तू परदेश से आया कभी तुझे ठंडा खाना नहीं खाने दिया। ये खता थी बहन की। बहनें कहती रही मेरा भाई यूसुफ आता होगा, मेरा भाई आकिल आता होगा, मैं उस वक्त रोटी पकाऊंगी जब ये दस्तरखान पे बैठेगा। बता इतनी फिक्र कौन करेगा? उसके लिए तुमने बहन छोड़ दी जो पका के रख के कहती किचन से निकाल के खा ले, जो कहती मुझे वक्त नहीं है, तू लेट आया, खाना मैंने वक्त पे बनाया था, उसके लिए बेटियां छोड़ दी। बदलो यार अपने आप को। खुदा की कसम बहुत बड़ी नेमत हुजूर के सदके में बहन की शक्ल में मिली है, बहुत बड़ी दौलत बेटी की शक्ल में मिली है। और मैं तो खुल के कहता हूं, जिसने आजमाया ना हो आजमा लेना। जाओ तुम्हारी मर्जी करे, 8 दिन के लिए दिल्ली मुंबई या दुनिया के किसी कोने में घूमने के लिए चले जाओ, फिर जब पलट के आना जानबूझ के ताखीर से घर पे आना, 1 बजे 2 बजे रात को आना। बेटी अगर समझदार हो चुकी है आके दरवाजे पे खड़े होकर कुंडी खटखटाना। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह सकता हूं, सबसे पहले दरवाजे पे दौड़ के आने वाली जात जो होगी वो तेरी बेटी की जात होगी। सबसे पहले आवाज देने वाली जो जात होगी वो तेरी बेटी की आवाज होगी। और अगली बात सुन लो, रात के 1 बजे आना, कहना बेटी भूख लगी है, खुदा की कसम कितनी भी तुझे भूख लगी हो, कहना जल्दी कल ठंडी रोटी लेके आ। वो कहेगी अब्बा भी धक्के खा के आया है, परदेश से आया है, क्या घर आके भी ठंडी रोटी खाएगा? वो तेरी बेटी तुझे ठंडी रोटी नहीं खिलाती है क्योंकि तू उसका बाप है। तो तुम्हारे दिलों पे कैसे पत्थर लग जाते हैं कि जायदाद बेटों को दे जाते हो, बेटियों को तुम महरूम कर जाया करते हो। क्या बेटियों का रिश्ता तुमसे नहीं है? खता क्या है बेटी की? क्या वो बेटी है इसलिए उसको छोड़ा जा रहा है? वो मर्द नहीं है? कहा नहीं जी, बेटियां पराए घर जानी है, बेटा अपने घर रखेगा। याद रखिएगा, बेटा अगरचे बुढ़ापे का सहारा होता है, लेकिन बेटियां माँ बाप के लिए आखिरत का सहारा हुआ करती हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बदले अपने रवैये। और मुझे बात याद आ गई, वक्त भी मुकम्मल हो चला है। आखिरी बात कह के बस मैं बात खत्म कर लूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। और बोलिए, सुने बहुत गौर से, बात पुरानी है लेकिन बरमहल कह रहा हूं जी, बहुत गौर से मेरी बात सुने। कभी कभी ना बेटियां वो कर देती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। कभी कभी बेटियां वो कर देती हैं जो बेटे नहीं कर पाते हैं। अगर आप सोचे कि मैं बेटों की बुराई कर रहा हूं तो मैं भी बेटा हूं, आप भी बेटे। मैं रवैये बता रहा हूं, जी जी जी, रवैये बता रहा हूं। वरना बेटा तो अब्दुल कादिर जिलानी जैसा हो तो लाके दिखाओ। सुभान अल्लाह। आलम अरवाह में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है, और दुनिया में आने के बाद भी वली है बेशक, जिसके तीनों दौर विलायत के। मगर प्रदेश जाते जाते माँ ने हाथ फैला दिया। अब्दुल कादिर जी अम्मी हाथ ला रख दिया। क्या बात है, एक वादा करके जाओ, कभी झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। बात देखने में छोटी है लेकिन गहराई में जाओ तो बहुत बड़ी बात थी। हाथ पे हाथ रख दिया। माँ जानती थी आगे डांकू मिलने वाले, ये भी जानती थी कि अब्दुल कादिर के पास उन्हें सोना नहीं मिलेगा। माँ ने कहा झूठ नहीं बोलना। अम्मा ठीक है, झूठ नहीं बोलूंगा।
ये कह के चले। माँ ने सीने से लगाया, रोते हुए रुखसत किया। बेटे को दर्द होता है, जब बेटा माँ से जुदा होता है ना, बेटे को दर्द हो ना हो, लेकिन माँ का कलेजा आंखों में आ जाता है। अगर कहूं तो उस वक्त में जब बेटे माँ से दूर होते हैं ना, तो माँ का दिल आंखों में धड़कता है। वो आंखों से नहीं, दिल से बेटे को देखती है। घर से निकल गए, डाकुओं ने रोका, सबको पता है, सबको लूटा। बात बगदाद वाले की आई। सरदार ने बुला के पूछा, कुछ है? कहा हाँ। कहा क्या? कि 40 सोने के सिक्के। किधर हैं? कहा मेरी माँ ने सदरी में सिले थे। बंद तोड़ा, खन खन गिरे। डाकू के सरदार ने कहा इतना सोना सच बोल के तुमने लुटवा दिया, झूठ बोल देते तो बच जाते। मेरे गौस पाक ने फरमाया, घर से चला था, मेरी माँ ने कहा था झूठ ना बोलना। अगर मैं झूठ बोल देता, मेरी माँ से किया हुआ वादा टूट जाता। माँ के वादे पर हजारों सिक्के कुर्बान, लेकिन माँ का वादा झूठा नहीं करना है। तड़प गया सरदार। उसने कहा कैसा बच्चा है, कैसा बच्चा है, हम खुदा का वादा भूल गए, तू माँ का वादा याद किए हुए है। तू है कौन? कहा मैं हसनी हुसैनी सैयद हूँ। कदम पकड़ लिए, तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। नींद लगने लगी है? नहीं लग रही ना? तेरा सब घराना नूर का। उसने कहा हाथ बड़ा, फिर तौबा करा। कहा क्यों? कहा अगर तू इतना सच्चा है, तेरा खानदान कितना सच्चा होगा। फिर तौबा की। खुदा की कसम, जब उसने तौबा की तो सारे चेले आ गए। उस्ताद जी चोरी साथ की थी, फिर जन्नत में साथ जाना है, जन्नत में भी साथ जाना। और ये बगदाद वाले का कमाल था, जिसे तौबा कराते थे खाली जन्नती नहीं, रब का वली बना दिया करते थे। फरमाया गया जितनों ने हाथ पे तौबा की थी उस दिन, अल्लाह ने सबको वली बना दिया, सबको वली बना दिया। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। चलूं आगे तो ख्वाहिश है और बोलिए। कभी कभी ऐसा होता है, थके तो नहीं है, देखो एक मसला सुनना है तो सब बोलो, के लिए सुभान अल्लाह बोलो, आप जाके सुभान। मैं आपकी मोहब्बतों पे कुर्बान जाऊं। मुझे प्रधान जी ने बताया और हमारे अब्दुर्रऊफ भाई ने बताया कि पूरे गांव को बड़ी बेकरारी से इंतजार था। तो मैंने कहा प्रधान जी आज रब ने आपके दस्तरखान पे टुकड़े रखे थे, आ गए। फर्क इतना है, दस्तरखान तुम्हारा है, रिस्क हमारे हिस्से का था, बेशक खा लिया है। ठीक है जी, तवज्जो है सारे लोगों की। मैं थोड़ी देर बढ़ा दे रहा हूं बात, अल्लाह आपको सलामत रखे। मसला ये भी है प्रधान जी कि मुझे कल भी कहीं बोलना है, किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए, है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों की। बात बढ़ाऊं जरा, कह दे या रसूल अल्लाह। मैं बात अर्ज कर रहा था, कभी कभी बेटियां वो कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाती। क्या आप देखें, माँ बाप बूढ़े हुए, खांसने लगे, बहू ने क्या कहा, देखो जी जब ये खांसती है ना तुम्हारी अम्मा, तो हमें पलटी होती है। क्या करने का? इनको इतनी दूर कर दो कि मुझे खांसी की आवाज ना आए। तो बेटा चूंकि आजकल है बीवी का गुलाम, मैं नौजवानों एक बात कह दूं, वो औरत जो तुम्हें तुम्हारे मां की फर्माबरदारी से अलग ना करे, उसकी इज्जत में कमी मत करना। बहुत अच्छी बात। और जो बीवी तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से अलग करने पे तुल जाए, फिर उसके साथ कोई रहम ना करना। इसलिए कि बीवियां 1000 मिल सकती हैं, माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते हैं। बेशक बेशक। और मैं तो बहन बेटियों से कहूंगा, जिसकी भी बहन हो तो मेरी भी बहन हो, किसी की बेटी हो तो मेरी भी बेटी हो। मैं तो ये कहूंगा तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में है और उसकी जन्नत माँ के कदमों में है। तुझे अपनी जन्नत बचानी है ना, तो उसकी जन्नत को दूर ना करना। तू अपनी जन्नत की फिक्र कर, शोहर की जन्नत की भी फिक्र कर, वरना खुदा की कसम माँ इतनी बड़ी दौलत है, जब माँ चली जाए ना तो भरे घर खाली लगते हैं, भरे घर खाली लगते हैं। आसान लगता है ना, इसकी माँ नहीं है कहना। कभी यतीम से पूछो माँ बाप क्या होते, कभी उससे पूछो जिसके सर पे माँ का साया ना हो, घर कैसा लगता है। कसम खा के कह सकता हूं मैं, उम्र 70 साल हो गई हो, 80 हो गई हो, बाल सफेद हो गए हो, और फिर भी पूछो अम्मा याद आती है, वो भी रो के कहेगा आज भी लगता है जैसे चौखट पे उसे मेरा इंतजार है। आज ना मैं नौजवान बैठे मेरे सामने,
अम्मा कहती है ना जरा जल्दी आ जाया कर, सुन तू इकलौता है, कोई नहीं है तेरे सिवा। कहता कम भौंका कर, मैं दोस्तों के साथ था, दुश्मनों के नहीं। ये जुमले हमारे होते। अम्मा को बड़ी फिक्र होती है, बड़ी फिक्र होती है औलाद की। उससे कभी गुस्से में बात ना करना यार, उसका दिल टूट जाता है। एक माँ बड़ी हसरतों से औलाद को पालती है, उसे बेवा की परवरिश का तो कोई जवाब ही नहीं। मां बन के भी हक अदा करती है, बाप बन के भी वही हक अदा करती है। कभी भी उल्टे लहजे में बात ना करना। वो अगर तुमसे कहती है ना देर हो गई है जल्दी आ जाया कर, तुम कहते हो नहीं नहीं दोस्तों के साथ था। कसम खा के कहता हूं, तुम दोस्तों के लिए मां को छोड़ रहे हो, दोस्तों के लिए मां को छोड़ रहे हो आप। अल्लाह। जिस दिन मुसीबत आ गई सारे दोस्त साइड में खड़े हो जाएंगे और मुसीबत में तेरे साथ तेरी मां नजर आएगी, बेशक तेरा बाप नजर आएगा। वो मुझे उस बंदे की बात आज तक नहीं भूला मैं, पैसे वाला बंदा, अल्लाह ने दौलत से नवाजा है। दौलत जब होती है ना तो मैं, अगर रब ने कसरत से पैसा दिया है ना तो वो भी सुन ले जरा मेरी बात कान खोल के। फरमाया गया हर काम एतदाल के साथ करें, मियाना रवि रखें। पैसा कसरत से है तो फिर जिंदगी होटलों में ना गुजारे, और पैसा नहीं है तो फिर लान तान किसी को ना करें। ठीक है जी, आप मियाना रविश रखें, पैसा कितने भी आ जाए दरमियानी तौर पे जिंदगी गुजारें, ताकि कल अगर बुरे दिन भी आ जाए तो कोई हमें जलील ना करे, रुसवा ना होना पड़े। बहुत ऊपर लेवल चढ़ के नहीं। आज 4 लोग जूता उठाने वाले, 5 पानी पिलाने वाले बन गए फटीचर, तो फिर लोटा भी पकड़ना नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा पैगाम। मियाना रविश रखा करें। पैसे वाला था, दौलत दी अल्लाह ने, सैकड़ों दोस्त, अमीरों के बहुत दोस्त होते हैं, और गरीब को तो कोई वक्त पे कर्ज भी नहीं देता यार, उधार भी कोई नहीं देता। लोग उधार भी उन्हें देते हैं जो गुंजाइश वाले लोग होते हैं, कमजोर को तो हम उधार तक नहीं देते। देगा कहां से ये, देगा कहां से ये। अल्लाह ने तुझे अगर 10,000 देने की हैसियत नहीं दी, 1000 दे के काम चला दे उसका, और जब तक तू इसे ढील देता रहेगा अल्लाह तुझे हर दिन 1000 रुपए सदका करने का सवाब अता करता रहेगा। सुभान। आम के आम इस्लाम में गुटलियों के भी दाम वाह 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 वाह। है, तो होता नहीं है। यकीन करें, अमीर मर जाए या बीमार हो जाए, यूसुफ भाई अस्पताल, गरीब चला जाए, गरीब, तो लोग खैरियत भी इसलिए नहीं पूछने जाते कहीं कर्जा ना मांग ले, बिल्कुल सही, कहीं पैसा ना ले ले, और पैसे वाले की टांग टूट जाए तो सारी पड़े होंगे, फुर्सत नहीं मिलेगी, बेंच पे जगह नहीं मिलेगी बैठने की। 4 आ रहे हैं, 4 जा रहे हैं, पता है जिस दिन जुड़ जाएगी घर के ही काम आएगा। मतलबी लोग हैं हम, मतलबी लोग। बीमारी तो छोड़ो, गरीब का तो जनाजा भी नहीं उठाना चाहते हम लोग। अल्लाह अकबर। अमीरों के जनाजे में बढ़ बढ़ के कांटा देते हैं। ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। मेरा नबी है, अरब की जमीन है, तपती हुई गर्मी है। औरत आई, उसने इशारा किया, हुजूर तपती हुई दोपहरी में उठे, जाके बातें करने लगे। बहुत देर तक बात करती रही। जब वो अपनी मर्जी से बात करके गई, सहाबा कहने लगे महबूब आपको 63 साल जिंदगी में पूरी कायनात संवारनी है, आप इतना कीमती वक्त उस पागल के लिए खर्च कर दिया, इसे कोई मुंह नहीं लगाता। मेरे नबी के नबूवत वाले होठ खुले और आका करीम ने फरमाया सहाबा जिसे कोई मुंह नहीं लगाता क्या उसे मैं भी मुंह ना लगाया करूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे हुजूर ने फरमाया जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे सीने से लगाने के लिए मैं आया हूं। ओ भाई ये सुन्नत है हुजूर की, जिसे दुनिया जलील करे तुम उसे इज्जत दो, तुम इसे इज्जत दो। मैं अर्ज कर रहा था, बात बढ़ गई। कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है। कभी कभी बेटियां वो काम कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। माँ बीमार हुई, बाप बीमार हुआ, बेटे ने छोड़ दिया, लेकिन बेटियां नहीं छोड़ा करती, बेटियां नहीं छोड़ा करती। अगर गलत कह रहा हूं तो बताओ, तुम जिन्हें लावारिस समझ के ना जायदाद का एक बीसा जमीन नहीं देके जाते जो उसका अपना हक है, जी जी जी, बीघे भर की हवेली में एक बैठक उसे नहीं देके जाते, तुम्हें क्या लगता है? खुदा की कसम सुने, हमने जनाजे ऐसे भी देखे, जब बाप का जनाजा उठता है तो बेटियां जनाजों के साथ दौड़ी हैं कि हमें भी इनके साथ ले जाओ। अब जीने का मतलब खत्म हो गया है। जिसके घर में बेटी है, मैं नहीं जानता वो अपने आप को क्या समझता है, लेकिन इतना जानता हूं जिस बेटी के सर पे बाप का साया होता है ना, वो बेटी अपने आप को शहजादी समझा करती है, शहजादी समझा करती है। बेटियां होती हैं, हम बेटियों को लावारिस कर देते हैं। सुने बेटी क्या होती है, बात याद आ गई तो मैं ये बात कर जाऊं।
अल्लाह ने एक अमीर को 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां दी। कितनी? सो गए? खत्म कर लूं? कितनी दी? सारे बोलेंगे तब आगे बढ़ूंगा, वरना मेहनत कर रहा हूं। 4 दी ना? 4 बेटे अल्लाह ने उसको दिए, 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। लेकिन कुछ अकाउंट में भी था। उसको अल्लाह ने बड़ी बेटी अता की। बड़ी बेटी हुई, उसने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद कोई समधी से या किसी से अनबन हो गई, ठीक है ना? ये मूंछ का झगड़ा भी ना हमारी कौम को तबाह की हुई है। सही बात। आज कोई छोटा होना ही नहीं चाहता कि भाई सलाम कर ले, का क्यों करूं मैं, उससे कम हूं क्या? मुहावरा तो ऐसे बोलते हैं, माइक में नहीं बोल सकता। हाँ, मिंबर का भी एक एहतराम है अपना। ये मिंबर रसूल है, इसकी कदर करते हैं और करनी भी चाहिए। मैं नहीं बोल सकता, कहा मैं उससे जाकर सलाम करूं। बहुत घटिया जुमला बोल के मुहावरा बोलते नहीं। फरमाया गया जो पहले नाराज भाई को सलाम करता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दे, है ना? मरने के बाद सबको जन्नत चाहिए और जिंदगी में किसी को मतलब नहीं। गलत नहीं कह रहा हूं, मर जाना तो कह रहा मेरा अब्बा बड़े नेक थे, रोज 1 गिलास चिड़ियों को पानी पिलाते थे। चल चिड़ियों का पानी याद है, और तेरे अब्बा ने मोहल्ले भर का जो खून पी रखा था वो क्या बात है। बिल्कुल सही। मरने के बाद में की याद आ रही है, जिंदगी में जो उसने खून पिया वो नहीं याद आया। अब तो ये चाहते हैं कोई मौलवी 40 में आए और कह दे मैंने ख्वाब देखा तेरा बाप जन्नत में, और ये रहे कागजात। यही बात सही कह रहा हूं मैं अखिल भाई। ये सोचे बैठे मुश्किल घड़ी है। हजरत अली कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, सलाम के अस्सलाम वालेकुम या अहल क़ुबूर, आवाज़ आई वालेकुम अस्सलाम। आपने फरमाया कब्र वालों बताओ क्या हाल है। उन्होंने कहा अली पहले ये बताओ जिन्हें हम छोड़ के आए थे उनके क्या हाल है। कहने लगे किन की बात कर रहे हो? कहा हम अपनों की बात कर रहे हैं। मौलाए कायनात फरमाते हैं किसे अपना कहते हो? वो तू जिसे बेवा छोड़ के आया था उसने निकाह कर लिया, जो तेरे यार थे उन्होंने दूसरे दोस्त बना लिए, और वो जो तूने हवेली बनाई थी ना, तेरे बच्चों ने इतनी दीवारें खड़ी की हैं कि घर का घरुआ बन गया है। तेरे बच्चों ने उनका नक्शा ही बदल के रख दिया। किन्हें अपने कह रहा है? अब तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है। उन्होंने कहा हम ये समझते थे बिल्डिंगें गाड़ियां ये कामयाब जिंदगी है। कहा कब्र में आए तो पता चला कि यहाँ पे दुनिया का सिक्का नहीं, जाके जमाने से बता देना यहाँ मदीने वाले की गुलामी का सिक्का चला करता। कहा कैसा पाया? कहा बहुत लज्जतें थी दुनिया में, लेकिन कहते हैं जब मौत का पहला झटका लगा ना, कहते हैं जो कड़वाहट मौत के पहले झटके पे महसूस हुई थी, अभी तक वो कड़वाहट हमारे मुंह से नहीं गई है। अल्लाह, खेल नहीं है। यही बात। बदलो अपने रवैये। और कहा जब कब्र में आए जो इसने झटका दिया गया, कहा अब तक कांप रहे हैं, बरसों बीत गए, अभी तक वो दहशत नहीं गई है जो कब्र ने झटका दिया था। अभी तक उस दहशत को हम भुला नहीं पा रहे हैं। अली जाओ जमाने को बता देना कि तैयारी कर ले, यहाँ पे दुनिया का सिक्का नहीं हुजूर की गुलामी का सिक्का चला करता है। ओ मेरे भाई कान खोल के सुनो, हुए नाम वरबे निशा कैसे कैसे, समी खा गई आसमां कैसे कैसे। कोई यहाँ दौलत वाला, इज्जत वाला, शोहरत वाला कोई नहीं बचने वाला है। हमें खत्म हो जाना है, मगर खुदारा रवैये बेहतर कर लो, अखलाक अच्छे कर लो। अल्लाह ने 4 बेटे दिए, 4 मीले दी। मूंछ के झगड़े की खातिर 10 साल बेटी के दरवाजे पे नहीं गया, बेटी से कांटेक्ट ही खत्म कर दिए। लेकिन बेटी तो बेटी होती है। लेकिन देखो हालात बदलने में देर नहीं लगती है। अगर अच्छे दिन ज्यादा नहीं देर टिक पाते हैं तो बुरे दिन भी ज्यादा देर नहीं रुक पाएंगे। अगर बुरे दिन ज्यादा दिन नहीं रुकते हैं तो अच्छों की भी